नमस्कार साथियों, सत्र 2023-24 का परीक्षा परिणाम स्थानीय कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 7 मई को घोषित किया जाएगा और परिणाम टैब में जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का टैब दे दिया गया है और इस टैब से कक्षा 6, 7 और 9, 11 इनका परीक्षा परिणाम जनरेट किया जा सकेगा और मार्कशीट है वो यहाँ से प्रिंट की जा सकेगी। तो किस तरीके से आपको पूर्व तैयारी करनी है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि आप अपने जो विषयों की विषयाध्यापक मैपिंग कर चुके हैं। कक्षा 6, 7, 9, 11 वैसे सभी कक्षाओं की करनी होती है, लेकिन इनका विशेष रूप से आप देख लें विषयाध्यापक मैपिंग की। प्रत्येक कक्षा में जो विषयाध्यापक हैं उनका नाम यहाँ पे आप एंटर कर देंगे तो जो परीक्षा परिणाम विषय वार और अध्यापक वार जारी होगा तो उसमें अध्यापकों के नाम सहित उनका परीक्षा परिणाम शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ हैं उनको चेक कर लेना है। परिणाम प्रविष्टि में हम जाते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जैसे हम सेलेक्ट करें, एक क्लास को सिलेक्ट करते हैं, 6 क्लास को हमने सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट पैटर्न ऑल कर दिया और उसमें एक ऐसे आपको फर्स्ट, सेकंड, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन और थर्ड टर्म है ये 6 क्लास के लिए लागू नहीं है। ऐसे फर्स्ट टर्म का हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि सभी के अंकों की प्रविष्टि की जा चुकी है क्या। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टेस्ट की सभी विषयों की एंट्रीज है वो की जा चुकी है। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सेकेंड टेस्ट की और उसके बाद में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की और ईयरली एग्जामिनेशन की, साथ साथ में आप ईयरली एग्जामिनेशन में ये भी देख लें कि अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी प्रविष्टि हो चुकी हो, अंकों की प्रविष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि जो स्टूडेंट्स की संख्या अगर कम या ज़्यादा आ रही हो, प्रत्येक क्लास के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये सारी आपको 1 बाय 1 प्रविष्टियाँ देख लेनी है, कोई से भी कॉलम खाली ना हो। और अगर इनमें कोई एब्सेंट हो तो आपको यहाँ पे ऊपर निर्देश दे रखा है, एब्सेंट हो तो -1 शो करना है, मेडिकल हो तो -2 प्रविष्ट करना है। और संख्या अगर कम ज़्यादा आ रही हो, यहाँ पे जैसे हमने देखा 46 संख्या आ रही है और अगर एक्चुअल में संख्या कम या ज़्यादा है तो आपके पास एक ऑप्शन है रिजल्ट रीसेट डाटा का। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ में ही आपको रिजल्ट रीसेट डाटा ये मिलेगा। अगर आपके किसी भी टेस्ट में या परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम ज़्यादा दिखाई दे रही हो तो इसमें जाके आप उस संख्या को बराबर कर सकते हैं। क्या तरीका रहेगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एग्ज़ाम नेम पूछा जाएगा, कौन से एग्ज़ाम में आपके संख्या मिसमैच हो रही है। तो और यहाँ जैसे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन किया और यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट स्टूडेंट्स शो होंगे और नीचे आपको करंट स्टूडेंट्स आपको 46 शो हो रहे हैं और स्टूडेंट इन रिजल्ट ये नीचे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट्स इन रिजल्ट, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ भी आपको 46 शो हो रहा है। तो इसका मतलब संख्या बराबर है और संख्या ये मिसमैच हो तो आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, इसको आपको क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। ये डेटा है वो रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके किसी भी टेस्ट में, एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन में संख्या मिसमैच हो रही हो तो ऐसे आप रिजल्ट डेटा है वो सेट कर लें। अब आपने परिणाम प्रविष्टि भी कर दी और विषयाध्यापक मैपिंग भी कर दी और कोई भी डेटा है वो मिसमैच नहीं है, संख्या आपकी बराबर आ रही है, तो आप जो नया टैब शुरू हुआ है उसमें आइए, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट, इस टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे इसको और क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ आप एक क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 9th को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे 6, 7, 9, 11 इन 4 कक्षाओं के रिजल्ट के लिए रहेगा। शेष कक्षाओं के लिए मैं बात करूँगा कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए आपको जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो मैनुअली तैयार करने हैं। थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए यहाँ पे ऐसे की जो एंट्रीज है वो करनी है, वहाँ से आपके रिपोर्ट है वो डाउनलोड होगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो RKSMB के वाली है वो जॉइंट होके और रिपोर्ट है वो डाउनलोड होगी। कक्षा 9 को मैंने सेलेक्ट किया, 100 स्टूडेंट्स पे आए। 100 स्टूडेंट्स पर आने पर आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम के आगे जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जनरेट रिजल्ट पे आए आप
और आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, इसको आप ओके करें। रिजल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, और आपके सामने यहाँ पे ड्राफ्ट ये नाम लिखा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का मैंने रिजल्ट जनरेट किया है तो ऐसे यहाँ पे ये ड्राफ्ट आपको शो होगा। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के लिए रिजल्ट जनरेट करना होगा। और जब ये वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पे वेरीफाई पे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई का। अभी ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है, अभी केवल आप इनका जो ड्राफ्ट है वो जनरेट कर सकते हो, और ड्राफ्ट जनरेट करने के बाद में आप ग्रीन शीट जनरेट कर सकते हो। ग्रीन शीट एक्जाई होगी सबकी एक साथ, तो इसलिए आप ड्राफ्ट प्रत्येक के जनरेट कर लोगे। प्रत्येक स्टूडेंट के ड्राफ्ट जब आप जनरेट कर लोगे उसके बाद में ग्रीन शीट जनरेट करोगे तो आपको सही ग्रीन शीट शो होगी। और अभी जैसे मैंने यहाँ 2 के रिजल्ट है वो जनरेट किए हैं, और अब मैं शो ग्रीन शीट करूँगा तो इन 2 का रिजल्ट तो उस ग्रीन शीट में सही शो होगा, लेकिन शेष का रिजल्ट चूँकि आपने जनरेट नहीं किया है इसलिए वहाँ पे सही शो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 1 नंबर की जो मार्कशीट है उसका ड्राफ्ट देखते हैं किस तरह का ये प्रिंट निकलता है। तो ड्राफ्ट के प्रिंट के लिए यहाँ पे आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो हम इस तरह की मार्कशीट यहाँ पे जनरेट हो रही है। यहाँ पे परसेंटेज शो हो रहे हैं, ये परसेंटेज, और यहाँ पे आप देख लें कि प्रत्येक विषय के नंबर आ रहे हैं, और ये रिजल्ट पीपीपी और रिजल्ट यहाँ पे रिमार्क पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, सिग्नेचर ऑफ रिजल्ट चेकर, सिग्नेचर ऑफ एग्जाम इंचार्ज और साइन एंड सील हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से ये रिजल्ट है वो यहाँ पे तैयार, ये मार्कशीट है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम ये पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है तो उस स्थिति में आपको जब वेरीफाई का टैब मिले तो एक एक को हमें वेरीफाई करना होगा। ये वेरीफाई जो यहाँ पे आपको नाम शो हो रहा है उस नाम के आगे ये नीचे की साइड में यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से वेरीफाई करना होगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना ये प्रत्येक के लिए रिजल्ट है वो जनरेट कर लें, ड्राफ्ट आप चेक कर लें, और जब वेरीफाई का बटन आ जाए उस टाइम इसको आप वेरीफाई कर लें, और उसके बाद में आप ग्रीन शीट को जनरेट कर लें क्लास टीचर के चेक करके और एग्ज़ाम इंचार्ज के और प्रिंसिपल के सिग्नेचर करके इस मार्कशीट को रेडी कर लें। तो इस तरीके से प्रत्येक क्लास का रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो वेरीफाई का टैब है वो 1-2 दिन बाद में आएगा, अभी आपको इसको चेक कर लेना है, जो भी प्रविष्टियाँ अधूरी है उनको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके संबंध में आपकी कोई क्यूरी हो, प्रश्न हो तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।